हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये आज का जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझिए इससे एक ना एक सवाल हर साल नीट में आना ही है। मतलब समझ लीजिए कि बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है, नीट का भी फेवरेट टॉपिक है और जेई का भी फेवरेट टॉपिक है। तो बिना देरी किए हुए चलिए पढ़ना चालू करते हैं। और आज मैं आपको क्या क्या पढ़ा दूंगा इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं इसमें पढ़ाऊंगा पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाऊंगा बहुत अच्छे से, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाऊंगा ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो किस बात का इंतजार, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जहां पे बैठे हैं स्थिरता से बैठिए और मेरे क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है ना। बहुत इजी क्लास भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको मैं समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, पहले मैं लिखाता हूँ इसका डिफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बहुत बेसब्री से मतलब बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे A system of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. A system of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. अब ये कह क्या रहा है, इसको समझाइए। तो इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं, फिर आपके दिमाग में बढ़िया से घुसेगा, ठीक है ना। देखिए ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। मतलब एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, ठीक है ना। मतलब माइनस और प्लस क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और क्यू क्या हो गया अपना इक्वल हो गया। इसीलिए बोला जाता है इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है ना। माइनस क्यू और प्लस क्यू। चलिए ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी होना चाहिए ना भैया, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, छोटा दूरी होना चाहिए। ज़्यादा लंबा दूरी होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एरो ऐसे मैंने क्यों किया मैं आपको ये समझाऊंगा, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये एरो ऐसे गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए मैं एल मानता हूँ इसको, ठीक है। एल मानता हूँ तो ये जो अपना ये जो सिस्टम बना माइनस क्यू प्लस क्यू और एल का, माइनस क्यू प्लस क्यू और एल का, मतलब ये जो सिस्टम बना अपना, इसी सिस्टम को अपने हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इस सिस्टम को बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप बोलोगे सर हमने तो डाइपोल मोमेंट भी सुना है, वो क्या है। तो भाई डाइपोल मोमेंट जो है ना, डाइपोल मोमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसे ही पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो या डाइपोल मोमेंट बोलो, मतलब आम बोलचाल की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में हम बोल सकते हैं हाँ सेम, लेकिन जो इसका डिफिनेशन है ना अलग है, ठीक है। देखिए कैसे अलग है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए पहले मैं आपको क्या करता हूँ ना, डाइपोल मोमेंट समझाने से पहले एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे मतलब बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सच में है क्या, ये कहाँ से आया इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि इतिहास जानना जरूरी है भाई, तब न प्रेजेंट में हम लड़ सकेंगे। तो इतिहास को पहले देख लेते हैं, ठीक है, कैसे आया। देखिए कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं पहले यहाँ पे लिखा रहा हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टोरी बिहाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टोरी बिहाइंड ये कहीं नहीं कराया जाता, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। जस्ट इसे मतलब समझ लीजिए कि एक सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इसको मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है टॉपिक को ना। आप बोलिएगा कि सर फिजिक्स तो साफ लग रहा है कि मैथ्स है, हम तो मैथ्स छोड़ दिए थे, हम तो नीट का तैयारी कर रहे हैं। जेई वालों के लिए नहीं, नीट वालों के लिए बोल रहा हूँ। आप ऐसा बोलोगे कि हम तो मतलब मैथ्स छोड़ दिए थे, कहाँ से मैथ्स आ गया। तो उसमें आपको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ना दूँ, थोड़ा सा मतलब एडुटेनमेंट ना दूँ, एडुटेनमेंट का मतलब एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट ना दूँ, पूरा इंटरटेनमेंट नहीं दे सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एडुटेनमेंट ना दूँ आपको तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग चीज़ों से बचने के लिए आपको इसका स्टोरी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसका स्टोरी ये है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहला मैं लिखा रहा हूँ कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होता है ना, सेंटर ऑफ
पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, समझाएंगे, पहले लिख दो, लेने दीजिए, बेसब्री किस बात की है। सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते क्या होता है, रिजल्ट ये होता है इसका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके रिजल्ट ये होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, FORMN ऐसे लिखा फॉर्मेशन, ठीक है ना। और इसको क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये पोलर हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। अब क्या बोल दिए सर, नहीं समझ में आया, ठीक है ना, मैं समझाता हूँ। देखो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होता है ना, मतलब एक ये हो गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव पार्ट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव बार चार्ज का जो सेंटर है ना, अगर कोइंसाइड कर दिया, मतलब ये सेंटर से सेंटर का दूरी कोइंसाइड कर गया, तो समझ लो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कोइंसाइड कर गया सेंटर टू सेंटर तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे एटम्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना, एटम्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेंटर कोइंसाइड ही नहीं करता, जिसके चलते क्या होता है, वो कुछ दूरी पे आ जाते हैं, ठीक है। सेंटर कोइंसाइड नहीं किया, मतलब वो कुछ दूरी पे आ गए। अगर कुछ डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और वो डिस्टेंस अगर स्मॉल हो, तो वही स्मॉल डिस्टेंस पे वो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और स्मॉल डिस्टेंस क्या करता है, फॉर्म करेगा अपना, क्या फॉर्म करेगा, अभी बताया ना आपको डिफिनेशन वाइज, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर देता है। देखिए यहाँ पे, तो ऐसे ही मैं बोलूँगा कि सर्टेन मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा, जिसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा और पोलर होगा। जैसे मैंने ऐसे बोला आपको, ठीक है ना, ये पोलर है, ये पोलर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट मैं बता देना होगा, एटम्स जो होता है ना, एटम्स नॉन पोलर क्यों होता है, अब इसको भी तो समझाना जरूरी है। एटम्स नॉन पोलर होता है। अब नॉन पोलर क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर जाता है, जिसके चलते वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है ना। एटम्स आर न्यूट्रल भाई, एटम्स आर न्यूट्रल। और उसमें चार्ज क्रिएट करना है तो आप तो डिफरेंट तरीका पढ़े हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, और वहाँ पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, उसको छोड़ो, उसका ध्यान नहीं देना। ये फिजिक्स है, मैं जितना फिजिक्स में बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान देना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एटम्स नॉन पोलर होते हैं क्योंकि सेंटर जो होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड कर जाता है, जिसके चलते उनमें पोलरिटी डेवलप नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर एटम में भी पोलरिटी डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कोई एटम है, मान लो ये एटम है, इसमें हम पोलरिटी डेवलप करना चाहते हैं, इसमें अगर पोलरिटी डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन कराना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम दिए, समझ में आ रहा है ना, इंड्यूस किए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको अगर वो डाइपोल का क्रिएशन होगा ना, अगर वहाँ पे पोलरिटी का क्रिएशन होगा तो उसको अपने को क्या बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ, नोट करके लिखाता हूँ यहाँ पे, नोट polarity can be created in atoms using electric field and here यहाँ पे लिखा हुआ पोलरिटी कैन बी क्रिएटेड, पोलरिटी कैन बी इंड्यूस्ड लिखो, क्रिएटेड नहीं, ज़्यादा इंड्यूस्ड वर्ड जो है ना ये सही बैठेगा, इंड्यूस्ड। पोलरिटी कैन बी इंड्यूस्ड इन एटम्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि एटम्स को भी हमने क्या बोला, एटम्स को भी हमने पोलर बना दिया, मतलब वहाँ उसका जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको भी हमने सेपरेट करके वहाँ पे क्या कर दिया, मतलब उसमें इंड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके चलते उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने क्या बोला, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया आपको? चलिए इसे नोट कीजिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब अपना ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो आपको समझा दिया, उसके पीछे का स्टोरी बता दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको जो है ना डिनोट किया जाता है यूजुअली किताबों में पी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है अपना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइपोल का, मतलब एक प्रॉपर्टी है डाइपोल का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक एक ही है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी है क्या असल में,
असल में जो है ना, ये डाइपोल मोमेंट जो है एक फार्मूला देने वाला है। अब देखिए फार्मूला क्या देगा, ये इसको अगर डिफिनेशन के तौर पे लिखे तो उसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस and separation between them, and separation between them इट्स ओके, समझ में आया। मतलब ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू एल। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने एरो ऐसा क्यों ड्रॉ किया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने लिखा P बराबर Q इंटू एल। Q क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q होगा, और इसका मैग्नीट्यूड तो Q ही होगा, सही बात है। तब दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है, Q, और इसके बीच का डिस्टेंस, और ये L वेक्टर क्यों लिखा। आप बोलिए L तो सर डिस्टेंस वेक्टर क्यों लगा दिया, ठीक है, मैं L इसे मिटा देता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो होता है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो LHS में वेक्टर तो RHS में भी वेक्टर होना चाहिए, तो चार्ज तो वेक्टर होगा नहीं, इसको वेक्टर करना पड़ेगा। अब इसको वेक्टर करना पड़ा, क्यों वेक्टर करना पड़ा, आप समझाइए सर। इसलिए वेक्टर करना पड़ा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू होता है, तो इसलिए मैंने पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ किया इधर, मैंने पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ किया, और इसको ड्रॉ इसलिए किया मैंने ऐसे क्योंकि मुझे बताना था आपको कि इसका जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, समझ में आया। तो जहाँ पे ऐसे होगा ना, जहाँ पे ये समझ लीजिए कि हेड होगा, हेड वहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे ये टेल होगा वो माइनस होगा। इट्स ओके, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे ये समझ में आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब यहाँ बोला जाए ना, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, डायरेक्शन जो होता है ये होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, अब ये तो देख लिया, अब आपसे मैं पूछूँ इसका यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ। चलो यूनिट डायमेंशन का खेल चालू करते हैं, यूनिट बताओ। तो यूनिट में बोलोगे सर P बराबर QL है। Q का क्या होता है, Q मतलब चार्ज का मतलब कुलम्ब, और L मतलब मीटर, कुलम्ब मीटर, सीधी सी बात है, कुलम्ब मीटर। चलो इसके साथ साथ डायमेंशन भी बता दो, डायमेंशन क्या बताओगे आप, डायमेंशन क्या बता सकते हो, डायमेंशन ये बोलोगे Q मतलब चार्ज मतलब Q इक्वल टू IT, तो Q इक्वल टू IT से अपना आ जाएगा AT, और लेंथ का तो L मतलब ATL मतलब LT है, सीधी सी बात है, LTA। L और T तो किसका हो गया, T और A किसका हो गया, T और A तो Q का हो गया, और L लेंथ का हो गया। इतना समझ में आया। कोई दिक्कत यहाँ पे डायमेंशन पता करने में, यूनिट पता करने में नहीं दिक्कत, यहाँ तक आपको हर एक चीज़ याद हो जाना चाहिए, हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी डाइपोल हो, अगर आपको डाइपोल को पहचानना है तो समझ लीजिए कि कोई भी अगर डाइपोल होगा उसमें दो तो इक्वल और अपोजिट चार्ज तो होंगे ही, और उसमें नेट चार्ज जीरो होगा। मतलब कंडीशन ऑफ डाइपोल मैं आपको बता दूँ, कंडीशन ऑफ डाइपोल का जो कंडीशन होगा, पहला ये होगा कि हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सेकेंड ये होगा कि क्यू नेट उसमें जीरो होना चाहिए, मतलब समझ लीजिए कि जो ए है ना उसी को, मतलब मैंने क्या किया है ना, ए को ही जस्ट क्या किया है, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया क्यू नेट जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो सिस्टम का जो क्यू नेट होगा, इस सिस्टम का जो क्यू नेट होगा, ये जो सिस्टम यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, ये जो सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, इसका तो नेट चार्ज बताओ आप, इस सिस्टम का नेट चार्ज बताओ, सोचो एक बार क्या हो सकता है नेट चार्ज। भाई माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो नेट चार्ज तो जीरो ही होगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इतना ये कंडीशन अगर मैच करता है तो समझ लीजिए कि भैया ये जो है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। और आने वाला जो सवाल है इन दोनों पॉइंट से आपको सोल्व होने वाला, और इससे सोल्व होने वाला, मतलब इसका यूज होगा और इसका यूज होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा रहा हूँ कि फॉलो करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसमें कौन सा नया बात है सर, फॉलो करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा सब फॉलो करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, वहीं नहीं समझे कौन, 4 बार तो बता चुका हूँ, फिर बताऊँ,
चलो बता देता हूँ। अरे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ ना कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज पे देखना चाहते हो ना, मतलब बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस से किसी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस पे एक चार्ज पे देखना चाहते हो तो सब का वेक्टर सम कर दो, आंसर आ जाएगा। वही होता है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फॉलो करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और एक और चीज़ देखिए, जब भी आपके सवाल में या थ्योरी में बोल दिया जाए आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल, उसका मतलब होता है कि डाइपोल जो दोनों चार्जेज है ना उसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि आइडियल डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है। आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ना यूज होने वाले हैं। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये होगा ना कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज वेरी स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज वेरी स्मॉल। कौन से चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। अब इतना फटाफट लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट चलिए इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। आप इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके दिमाग को खोल के रख देने वाले हैं। जो भी आपने पढ़ा बस उसका यूज करना, ठीक है। यूज क्या करना है आपको, पहले पहचानना है डाइपोल को, ठीक है ना। डाइपोल बनाना पड़ेगा यहाँ पे मैं पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है ना। उससे आपको क्या करना पड़ेगा, सीखिएगा आप कैसे सीखिएगा मैं सब समझाऊंगा, ठीक है ना। उससे डाइपोल बनाना पड़ेगा और डाइपोल बनाने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है P बराबर Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन समझाऊँ। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आप बोलिएगा -Q है +2Q है, हाँ इसमें तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए था। इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है नहीं, क्या करें अब, इस क्या कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाइपोल बनाने के लिए इस +2Q को, इस सवाल को आप उतार लीजिए पहले। इस सवाल को पहले उतारिए आप, इस सवाल को उतारिए। उतार दिया आपने, देखिए मैं इसको इसी में Q करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस इधर है नहीं, ठीक है। देखिए अब इस +2Q को मैं मिटाता हूँ। अब +2Q के जगह पे मैं भाई +Q लिख दूँ और +Q लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बताओ बताओ बताओ, मैंने कुछ चेंज किया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। +2Q था, मैंने +Q कर दिया उसे। पहले ही +2Q था, अब भी +2Q है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब देखिए आप यहाँ पे डाइपोल बना कि नहीं बना, यहाँ पे -Q से इस +Q की तरफ, -Q से इस +Q की तरफ इधर, तो बना डाइपोल। किधर बना, डायरेक्शन कहाँ से बनेगा, माइनस से प्लस की तरफ। तो इधर से इधर बना डाइपोल इसका, इधर से माइनस से प्लस की तरफ इधर बना डाइपोल इसका। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात समझिए, ये जो ट्रेंगल था मैं आपको बता दूँ, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल था। ये थोड़ा सा सीधा बना, हाँ गंदा बन गया यार, रुक जाओ। कोई गल नहीं, हो जाए बहुत जल्द सही कर रहा हूँ मैं इसे। यस हो गया। अब ये जो ट्रेंगल था मैं आपको बता दूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल जिसका साइड लेंथ जो है ना मान लीजिए L है। तो आप बताओ अब ये कितना होगा। अब तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे, मतलब वेक्टरली ऐड करोगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर आया P, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आया P, ठीक है ना। P आया ना, सीधी सी बात है, क्योंकि सेम सिस्टम है तो इसका P तो इसका ही P, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई, ये बनता है 60, तो इक्वल एंड अपोजिट एंगल तो ये भी 60। तो दो ऐसे वेक्टर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दो ऐसे वेक्टर्स जो 60 डिग्री के एंगल पे हो और दोनों इक्वल हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है उनका रिजल्टेंट। उनका जो रिजल्टेंट आता है अपना वो √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर आता है ना, तो वहीं आएगा अपना। मतलब यहाँ पे P नेट क्या आ जाएगा, P नेट आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ P। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन P है कितना भाई, P है अपना √3, P है अपना Q इंटू A। तो Q हो गया, सही सी बात है। अगर कोई देखा जाए तो किसी में देखा जाए तो Q इंटू L, सही सी बात है। तो √3QL। बताइए यहाँ पे क्या मुश्किल था, आपको क्या मुश्किल लगा यहाँ पे, क्या डाइपोल बनाना मुश्किल लगा, नहीं बना। क्योंकि जो भी मैं सवाल दे रहा हूँ उसमें गारंटी डाइपोल होगा, नहीं होगा तो सवाल ही नहीं दे सकता, वैसा सवाल ही कोई नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको डाइपोल बनाना आना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, और उसके बाद वेक्टर का ट्विस्ट भी तो है। वेक्टर का ट्विस्ट नहीं जानेगा तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब सवाल नंबर A, C और D अपने से कीजिए। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का समय है। चलिए 3 मिनट देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ तीनों के लिए, और मैं वेट करता हूँ आपके लिए। कहाँ पे वेट करता हूँ, हवा में। कर दिया आप बोलोगे सर कर दिया, हो गया मैं कराता हूँ। देखिए पॉज करके करना जरूरी है, आपने कर नहीं किया होगा तो अभी पॉज करके कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए मेरा, ठीक है। देखिए मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। इसका तो आसान है, सीधी सी बात है। यहाँ पे P नेट क्या लिखिएगा, P नेट होगा इधर से इधर होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन यही होगा ना, डायरेक्शन P नेट का डायरेक्शन तो इधर होगा। इसका P नेट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर कहीं आएगा, √3 टाइम्स ऑफ, इधर कहीं आएगा, इधर पूरा बीच में आएगा, ठीक है ना। ये पूरा इधर बीच में आएगा, √3 टाइम्स ऑफ P, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर आएगा।
अब देखिए इसका पी नेट किधर आएगा, इधर आएगा, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2a, खत्म आंसर अपना, क्योंकि अपना स्केलर में ही आंसर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए अब इसका सोल्यूशन करना, इसका कैसे कीजिएगा। अब यहाँ पर भी आप डाइपोल बनाइए, माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू, ऐसे बनाइए ना, इसको उतार लीजिएगा प्लस टू क्यू करके, ठीक है ना। मैंने प्लस क्यू डाला और मैंने फिर एक प्लस क्यू डाला, तो इस माइनस क्यू से चलते इस प्लस क्यू पे इधर, ठीक है ना, और इस माइनस क्यू के चलते इस प्लस क्यू पे इधर, ठीक है। अब इसे मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, मैं इधर कर देता हूँ इसको, एक प्लस क्यू इधर, एक प्लस क्यू इधर, ठीक है ना, समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये जो प्लस क्यू इधर आया, थोड़ा सा लंबा करते हैं इसको, इधर आया, और ये जो प्लस क्यू का इधर आया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, सीधी सी बात है, इस माइनस से प्लस क्यू की तरफ इधर, इस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इधर, इसका भी 120 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए दो ऐसे वेक्टर्स, इसका भी पी आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों सिस्टम सेम है तो पी इसका भी आ जाएगा। अब दो ऐसे वेक्टर्स जो 120 डिग्री पे हैं और सेम है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाता है, मतलब पी नेट कितना आ जाएगा, पी नेट कहीं इनके बीच में आएगा, ठीक है ना। बीच में क्यों आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है, तो कोई अपने तरफ ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। बताया था ना आपको कि जिसके पास पावर ज़्यादा होगा उसकी तरफ दुनिया झुकेगी, तो पावर दोनों का सेम है तो किसी की तरफ नहीं झुकेगी, बीच में रहेगी, सीधी सी बात है। तो कितना हो जाएगा पी नेट, ये आ जाएगा अपना पी के ही बराबर। तो पी कितना है, पी अपना क्यू इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर मान लो एल, मैं नहीं दिया, सॉरी एल, ठीक है ना, एल है तो क्यू इंटू पी आ जाएगा ना, पी, तो ये कितना हो जाएगा क्यू इंटू एल, और क्यू क्या है, कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू तो दिया नहीं है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू इंटू एल। अभी अपना आंसर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब देखिए ये तो तीन हो गया, ये तो और ज़्यादा आसान है। बोले कैसे, सीधी सी बात है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इधर डाइपोल मोमेंट अपना पी नेट इधर आएगा, ठीक है ना, और ये रेडियस आर है तो ये भी आर, ए भी आर, मतलब पी नेट कितना हो जाएगा, पी नेट हो जाएगा अपना क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, आंसर। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए फटाफट बिना देरी किए इसे नोट कीजिए, फिर मैं और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जल्दी फटाफट। चलिए इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो है मतलब समझ लीजिए पहले के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें आपको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, 2 मिनट का समय मिलता है, 2 क्वेश्चन है, एक ये किए, जल्दी 1 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए, 2 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए। कर लिया आपने, कर लिया, देखिए मैं कराता हूँ। देखिए फाइंड डाइपोल मोमेंट, भाई डाइपोल मोमेंट निकालना है तो पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन बताया था ना, डाइपोल खोजना पड़ेगा। डाइपोल खोजने के बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, डाइपोल खोजने के बाद उसमें अपने को फॉर्मूला लगाना है, P बराबर Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद उसमें वेक्टर एडिशन, मतलब उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च छिड़कना है, फिर अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो वहीं कीजिए यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके। देखिए तो इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो क्या कर सकता हूँ, इसमें एक सर्कल दिख रहा है, इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो एक तो डाइपोल इधर बनेगा, इधर माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक डाइपोल इधर बनेगा, मतलब एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, मतलब बोले तो एक डाइपोल तो अपना इधर आया, ठीक है ना, और एक डाइपोल अपना इधर आया, मतलब इधर नहीं आया, मतलब आप बोलोगे सर इधर कैसे बना दोगे, ये तो ऐसे इधर आएगा, तो एक डाइपोल तो अपना इधर आया और एक डाइपोल अपना इधर आया, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल पहले आप उतार देना, ये सवाल पहले आप उतार देना, जैसा सवाल था उसमें मैं पूरा मतलब भागने वाला हूँ, समझ में आ रहा ना, मतलब समझाने वाला हूँ इसी में, तो आप थोड़ा सा कष्ट करें उतारने का सवाल, जो ओरिजिनल सवाल था उसमें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इधर, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इधर, ठीक है ना, इसके बीच के एंगल कितना 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे बोला जाए ये P होगा तो ये भी P होगा, क्योंकि सिस्टम बिटवीन द चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, तो सिस्टम चार्जेस का सेम है, ठीक है, मतलब डाइपोल सेम है, ठीक है, इसीलिए PP मैंने दिखा, ठीक है, P तो दिखा मैंने, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है और दोनों वेक्टर सेम होते हैं तब क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, अब रिजल्टेंट होता है अपना √2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स, मतलब पी नेट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ पी, √2 टाइम्स ऑफ पी। तो पी यहाँ पे है कितना भाई, पी है क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2r, इधर भी 2r, मतलब क्यू इंटू 2r, मतलब लिख देंगे √2 क्यू इंटू 2r, मतलब आ जाएगा तुरु तुरु, इधर नहीं लिखते हैं क्योंकि इधर तो सोल्व भी करना है अपने को ना, थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना √2 QR, अपना आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है, मतलब जस्ट यहीं पे सोल्व हो गया, बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना आ सकता है और आने की संभावना भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसमें डाइपोल हम कैसे बना सकते हैं, एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ। चलिए इसके लिए मैं कुर्बानी दूंगा, ठीक है, एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ।
थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लो डिस्टेंस जो है ये L दिया हुआ है, मान लो क्या दिया हुआ है भाई, तो दिया हुआ है L L L। अब देखिए यहाँ पे Q दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको चाहिए Q है, तो अगर यहाँ पे -Q हो तो इधर से इधर एक बन जाएगा, तो यहाँ पे तो -2Q है, तो -2Q है तो हम क्या करते हैं ना, -Q तो लिख सकते हैं -2Q, क्योंकि -Q -2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -Q और एक और लिख सकते हैं -Q, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस -Q और -Q के, इस -Q और इस +Q के चलते एक डाइपोल क्रिएट होगा माइनस से प्लस की तरफ। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे +3Q है -2Q, इनका तो इंतजाम हमने कर दिया, इधर कर दिया। अब इनका इंतजाम कैसे किया जाए, अब देखो एक -Q है, यहाँ पे Q है, इसका इंतजाम इधर हो गया। अब इस -Q है तो हम क्या करते हैं ना, इसको क्या करते हैं ना +2Q और +Q में तोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं +Q और +2Q में, और यहाँ पे -2Q तो है ही। अरे बन तो गया डाइपोल बन गया, बहुत आसान है। देखो कैसे बना, देखो -Q से +Q की तरफ इधर, ठीक है ना, बना। अब देखिए सेम चार्जेस है +2Q और -2Q, तो -2Q से +2Q की तरफ उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए +Q और -Q, +Q और -Q, तो -Q से +Q की तरफ इधर बन तो गया। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं इधर करता हूँ क्योंकि उधर अपने के पास स्पेस नहीं है, सो प्लीज़ लुक एट देयर। सॉल्यूशन इसका अपना हो जाएगा, सॉल्यूशन इधर हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मैं करता हूँ, कैसे करूँ, वेक्टरली ऐड करना है, तो वेक्टरली ऐड करना है तो -Q से +Q की तरफ, तो एक ही इधर आया अपना वेक्टर, एक इधर आया वेक्टर, ठीक है। अब कितना आएगा, सीधी सी बात है, जो आएगा वो आएगा, सीधी सी बात है, कितना आएगा, मान लीजिए कि जो आएगा वो लिखते हैं, ठीक है, जस्ट लिखते हैं, Q × L आएगा, सीधी सी बात है ना, Q × L आएगा, चलो Q × L आएगा। एक वेक्टर आएगा -2Q से +2Q की तरफ इधर। अब ये कितना आएगा, अब ये आने वाला है अपना 2Q × L, सीधी सी बात है 2Q × L, ठीक है। अब एक वेक्टर किधर आएगा, ये तो इसका और इसका काम तमाम हो गया, इसका और इसका एक वेक्टर इधर आएगा, क्योंकि ये -Q और ये +Q है ना, इसके चलते इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी कितना आएगा Q × L, मतलब 3 वेक्टर्स हैं, एक QL ऊपर 2QL और इधर QL। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करें सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम कैसे करें सर। इसमें लगा दे वेक्टर सम 90 डिग्री पे है, लगा दे वेक्टर सम, लगा दे √a² + b² + 2ab cos θ, लगा दे सर, लगा दे, लगा दो। नीट 2025, 26, 27, 28, 29, 30 सब बीत जाएगा, फिर भी नहीं सोल्व कर पाओगे, बताओ ना, मतलब लगा दो, इसमें लगा दो, और फिर इसको भी सोल्व करना कैसे करोगे बताओ। इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, फिर ये इधर है, कैसे सोल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते, क्या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आपको पढ़ाया है ना, तो लगाइए ना दिमाग, क्या दिक्कत है, लगाइए। देखिए यहाँ पे इसको पैरेलल शिफ्ट करके हम यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है, तो डालते हैं। आइए यहाँ पे हम करते हैं, एक तो ऊपर 2QL है, 2QL है, फिर देखिए इधर क्या है QL है, ठीक है, QL है, और इसको जो है ना पैरेलली इसको शिफ्ट करके हम यहाँ पे नीचे डाल देते हैं, तो नीचे डाल दिए, ये कितना आ गया QL, तो ऊपर 2QL नीचे QL। अब 2QL QL को क्रॉस कर देगा, मतलब एक QL तो गया यहाँ से, एक QL तो गया, तो ऊपर रिजल्टेंट में क्या बचा, मैं इधर करता हूँ आपको। अरे यार उल्टे लिखने में यही दिक्कत है कि हर चीज़ सीधा होने लगता है, सीधा मतलब सोल्व करने लगते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ऊपर इधर QL है, तो एक QL को तो काट देगा ये, तो ऊपर बचेगा अपना QL, ठीक है, और इधर बचा अपना QL। अब बताओ ये 90 डिग्री पे ये दोनों QL का जोड़ी है और दोनों जोड़ी सेम है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री है, तो अपना आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है √2 टाइम्स ऑफ QL, मतलब P नेट कितना हो जाएगा, पूरा इसके बीच में जाएगा P नेट, ठीक है ना, ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ QL, मतलब ये जाकर अपना आंसर होता है फाइनली। ये सोल्व करना बड़ा बात नहीं था, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो सोल्व किया है पहले से, उसके लिए बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये अगर नया क्वेश्चन हो आपके सामने आ जाए तो आप इसमें फैल जाइएगा, ठीक है ना। तो फैलिए मत, जो मैं बताया हूँ उसको रिवाइंड करके फिर से समझिए, ठीक है, और इसको नोट कीजिए।